हेलो गाइस, राधे राधे। अभी हम लोग जा रहे हैं झंडे वाले मंदिर, सब लोग दर्शन करने के लिए। क्योंकि 2 दिन पहले मैं मंदिर गई थी तो प्रसाद के पैसे जमा करा के आई थी। फिर हमें 2 दिन के बाद जाना होता है मंदिर। आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपका प्रसाद तैयार है, आप आ जाइए। तो हम सब लोग मिल के गए थे, क्योंकि सुबह का हमने बोला हुआ था कि हम प्रसाद चढ़ाएंगे। हमारा शुभ आया है हमारी दुनिया में, तो हमें बहुत खुशी है। तो इसीलिए शुभ का जो भोग लगाना था हमें माता रानी का, तो हम उसको लेके गए। ये मेरी गन्नू खड़ी है, गौरांसी। ये मेरी ईसू है, मेरी बहू। और शुभ उसकी गोदी में है और बेटा भी साथ में है। तो हम लोग सब मिलके गए थे। ये 2 ही लोगों को अंदर जाने देते हैं भोग लगाने के लिए, लेकिन हम लोगों को जाने दिया सबको। और हम सब आरती में भी शामिल हुए और हमने भोग भी लगाया। भोग लगाने के बाद ये हमको दे देते हैं घर जाने के लिए प्रसाद हमारा। बाकी ये सारा खुद ही बांट देते हैं, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, हमारा प्रसाद लग जाता है। माता रानी के अच्छे से दर्शन किए, बहुत धन्यवाद किया माता रानी का। शुभ को लेके हमने फिर आ गए हम मेट्रो से वापस, क्योंकि मुझे उसी दिन आगरा जाना था। तो घर आके मैंने तुरंत कपड़े चेंज किए और कपड़े चेंज करने के बाद आ गई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये मैं स्टेशन पे ट्रेन का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं ट्रेन के टाइम से पहले आ गई थी। फिर मेरी ट्रेन आ गई, मैं उसमें बैठ गई और फिर ट्रेन में बैठ के मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि मैं बोर हो रही थी, क्योंकि ट्रेन को जाने में भी टाइम था। तो जब मैं बोर हो रही थी कहीं पे तो मैं वीडियो बनाने लगती हूँ और फिर टाइम पास हो जाता है मेरा, इसीलिए मैं वीडियो बना रही थी। जब भी ट्रेन में आप कहीं जाना है ना, तो आप ना ट्रेन के टाइम से पहले पहुंच जाओ। थोड़ा सा वेट कर लोगे कोई बात नहीं, लेकिन टेंशन नहीं होती। मेरा तो यही है, मैं जब भी कहीं जाती हूँ ट्रेन के टाइम से थोड़ा पहले स्टेशन पहुंच जाती हूँ आराम से, जिससे कोई जल्दबाजी नहीं होगी। आराम से हम अपनी सीट पे और अपने कोच में जा सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो टाइम से पहले पहुंच गई थी। फिर उसके बाद जाके मैं अपने कोच में बैठ गई। कोच मेरा खाली था बिल्कुल, 1-2 लोग आए थे। कि लोगों का क्या होता है ना, ट्रेन के टाइम से ही जल्दी जल्दी आके फिर वो भग भग के फटाफट अपनी सीटें लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैं फटाफट से पहुंच जाती हूँ और अपनी सीट पे बैठ जाती हूँ। फिर चाहे कभी भी ट्रेन चले या लोग आएँ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो जल्दबाजी में जब होता है ना, तो मुझे बहुत टेंशन होती है। सीट भी ढूंढने में मुश्किल होती है, क्योंकि सारे लोग आ जाते हैं ना, सब बैग ले लेके अंदर होते हैं ट्रेन के। तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है खुद की सीट पे जाने के लिए, लोगों को बोलना पड़ता है हटो हटो, वही होता है। तो इसीलिए आप टाइम से हमेशा पहले पहुँचो। मैं हमेशा टाइम से पहले पहुँचती हूँ, कहीं भी जाना हो मुझे ट्रेन से, तो मैं हमेशा टाइम से पहले पहुँच जाती हूँ और आराम से अपनी सीट पे बैठ जाती हूँ। कभी ऐसा हो जब एक आध बार कि जल्दबाजी होती है या ट्रेन ज़्यादातर सुबह की हो, तो शाम की ट्रेन में तो मैं आराम से, या दिन की ट्रेन में तो आराम से टाइम से पहुंच जाती हूँ। मेरी ट्रेन चल पड़ी है और बहुत खुश हूँ। फटाफट से टाइम से ट्रेन मुझे पहुंचा देगी आगरा, और 2-3 दिन के बाद मैं फिर आगरा से वापस आ जाऊँगी। बस मैं ऐसे मिलने जाती हूँ अपनी सिस्टर को, जो कि आगरा में रहती है। वो मुझे जब भी बोलती है कि चल आ जा, काफ़ी दिन हो गए, तो फिर मैं चली जाती हूँ। शुभ हुआ था ना, तो इस वजह से मैं जा नहीं पाई थी। शुभ मेरे पोते का नाम है, मेरा पोता हुआ है भी, वो 3 महीने का है। तो वो जो हुआ था ना, तो घर में काफ़ी काम हो गया था, बहू भी अकेले थी, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई थी। अब शुभ के होने के बाद मैं अभी जा रही हूँ, तो मैं बहुत खुश भी हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जा रही हूँ। और ये भी अच्छा लग रहा है कि ट्रेन में भीड़ भाड़ नहीं है। पता नहीं क्यों त्यौहार पे इस बार ट्रेन में भीड़ नहीं है, नहीं तो हमेशा होती है। लोग ट्रेनों में ऐसे जाते हैं, खड़े भी जाते हैं एक्स्ट्रा सीट के अलावा भी। अब तो रिजर्वेशन कोच में भी लोग खड़े जाने लगे हैं वेटिंग टिकट लेके। लेकिन फिर भी इस बार ना ट्रेनों में बिल्कुल भीड़ नहीं है, स्टेशन पे भी ज़्यादा भीड़ नहीं है, पता नहीं क्यों। अब पहले जैसा मज़ा आता ही नहीं है त्योहारों में, जैसे पहले लोग इतना उससे मनाते थे त्योहारों को, अब नहीं है। अब तो सिर्फ थोड़ा बहुत बस। आप कहीं पे जाके देखो, आपको ट्रेन, बस स्टेशन, मंदिर, कहीं भी भीड़ ही नज़र नहीं आएगी। पता नहीं क्या हुआ है, बहुत कम हो गया है लोगों का। हाँ, जब छठ आएगी ना, तब लोग ज़्यादा, थोड़ा सा दिल्ली में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है और ट्रेनों में भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, क्योंकि दिल्ली से ज़्यादातर लोग जाते हैं बिहार, और दिल्ली में भी काफ़ी मनाते हैं। बिहार से भी दिल्ली आते हैं जिनके लोग, जिनकी फैमिली दिल्ली में रह रही हैं। तो दिवाली के बाद तो छठ के टाइम पे बहुत भीड़ हो जाती है दिल्ली में। लेकिन मुझे तो दिन में आराम से बिना भीड़ भाड़ में सफ़र करना अच्छा लगता है, और अकेले में तो
भीड़ ना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फैमिली के साथ तो ये हम एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन अकेले में ज़्यादा भीड़ भाड़ हो तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड शेयर।